कोई लाभ होगा? कोई लाभ नहीं। कोई लाभ है? ठीक है। अच्छा, ये सब तुम्हारे रहते रहते या तुम्हारे बाद में चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? बोलो। अगर कोई रख सके तो आ जाए मैदान में। कोई दम नहीं। तो फिर हानि क्या हुई तुम्हारी? कोई हानि नहीं, ना कोई लाभ। बस इतना सा भजन है। हाँ, सही। इतना सा सोच लो, बस हो गया भजन। हम कहते हैं अरे भजन में बड़ा कर्राट। कोई कर्राट नहीं है। इस संसार में काम करते रहो, जो कोई जो कुछ करता है करते रहो। बस इतना सोचना शुरू कर दो, इस करने से न मुझे कोई लाभ है और न इस करने से हमें कोई हानि है। हमें तो भगवान ने जैसा भेजा था तैसे ही हम अभी भी हैं, ज्यों के त्यों गोबर गणेश। समझ रहे हैं ना? ये प्रकृति काम करती रहती है, ये दुल्हन काम करती रहती है। दूल्हा पूरा गोबर गणेश, दूल्हा कुछ करता नहीं है। तो तुम दूल्हा हो और तुम ही दुल्हन हो। दुल्हन के द्वारा संसार के काम करो। सब देह धर्म तुम देह से करो, इसमें कर्ता मत बन जाना। विज्ञान आत्मनिर्लेप सदा निश्चय ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। थोड़ी सी देर है, बस समझ बदल लो। जो कुछ इस संसार में किया जाता, एक उदाहरण और दे करके फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपने कोलू देखा होगा, तेल का कोलू, चाहे गन्ने का चाहे जिसका देख लो, देखा है? अब तेल के कोलू में सरसों डाली जाती है और सरसों डालते हैं तो फिर वो चलता है और चल करके एक तरफ पीना निकलती है और एक तरफ तेल निकलता है। पीना वालों को पीना लाभ करती है, तेल वालों को तेल लाभ देता है। बताओ कोलू को क्या मिला? बोलो। अच्छा, कोलू ने इतनी मेहनत की, हजारों टन सरसों पेर डाली, ठीक है नहीं? उसका बिगड़ क्या गया? वो तो काम है उसका। ठीक है, तो कोलू मुक्त है कि नहीं? अब बस कोलू जैसे हो जाओ, कोलू मत हो जाना। ध्यान रखो, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कोलू जैसे तो हो जाओ, लेकिन कोलू के तरह जड़ नहीं, सजग चैतन्य रहो, सजग रहो, सावधान रहो। क्या कि हम कुछ करते ही नहीं, सब कुछ करते हुए नहीं करते नहीं। हाँ, टिली लिली कर दिया करो। एक बहू थी, तो उसकी सास बड़ी जो है लड़ंक थी, दूसरी बहुएं परेशान रहती थी। वो थोड़ा जो है हम संगाती के साथ सत्संग करके आई थी। बोले परेशान क्यों रहती हो? तुम्हें अपने मुंह से कुछ बोलना नहीं है। सासू जी जो कुछ कहें, जो कुछ तुम्हें सुनाएं, जो कुछ करें सो करने दो। तुम तो केवल जो है टिली लिली कर दिया करो। तो वो बहू टिली लिली जो है करने लगी, तो और ज्यादा चिड़चिड़ की, परेशान होकर के जो है इतनी परेशान हुई कि वो जितने भी गलत उनके जो है काम थे वो सब छूट गए। ठीक है, तो यही तुम संसार में अपना लो। कोई बुरा नहीं है इस संसार में, कोई अच्छा नहीं है, और सब अच्छे हैं और सब बुरे हैं। अगर तुम ध्यान पूर्वक देखोगे तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। अगर आप शरीर हैं, शरीर का कोई भी अंग है, तो आप अच्छे हो ही नहीं सकते हो, चाहे जितनी कोशिश कर लो। चाहे मिनिस्टर बन जाओ, चाहे बैरिस्टर बन जाओ, चाहे साधु बन जाओ, चाहे मंडलेश्वर बन जाओ। कभी अच्छा समझ रहे हो? और शरीर बने बैठे हो, हाँ, शर्म नहीं आती, धूर्त अवधूत बना बैठा है। शरीर बने, अगर शरीर बने हो तो तुम अच्छे नहीं हो, और तुम कितने भी खराब बने रहो, समझ लेना,
एक उदाहरण के द्वारा जो है बात को हम उपसंहार की ओर ले जाएंगे। एक आदमी था, वो कतई अच्छा काम कभी नहीं करता था, नशा करता था, जुआ खेलता था, शराब पीता था। हाँ, वो कौन सी नई चली है इसमें शराब है। वो सब करता था, केवल अच्छा काम नहीं करता था। तो घर वाले परेशान होकर के उसे छोड़ आए हमारे हरिओम बाबा के पास। कहा तुम यहाँ रह लोगे? उसने कहा मैं रह तो लूंगा, लेकिन खबरदार बाबा, जो मुझे शराब पीने से रोका, जुआ खेलने से रोका, मेरे किसी काम में आप अड़वंगा नहीं डालेंगे, हम बने रहेंगे। हाँ, रोटी तो खाना है आपकी, तो खाते रहेंगे। लेकिन बाबा समझदार थे, उनने कही हाँ, पहले आए तो काजल की कोठरी में कितनो सयानो जाए, काजल का दाग तो लागे ही लागे। ठीक है, ऐसे ही बैरागी की संगत में कितने रागी जाए। हमारे साथ तुम जो ढील दो किसी को 1 साल बस, और न रंग लग जाए सत्संग का, देखो ये पागल हुए घूमते हमारे साथ, हमारे सत्संग घूमते हैं कि नहीं? तो इन्हें क्या हो क्या गया इन्हें? देखो छूट अभी नहीं पा रहे हैं, लेकिन रंग इतने गए हैं कि न जरा सी हम खूब आवाज करते हैं और सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं। इसे रंग का असर कहते हैं। तो बाबा के पास रहने लगा वो। एक दिन बाबा ने उदास होकर के जो है अपनी शक्ल दिखाई। अब कितना भी बुरा आदमी हो, साथ में रहने वाले को उदास देखेगा तो पूछेगा कि नहीं, कहे बाबा उदास क्यों? तो बाबा ने कहा कि उदास हम इसलिए हैं कि हमने आज तक आपको किसी काम के लिए मना नहीं किया, लेकिन आपने तो हमसे आज तक पूछा ही नहीं कि हम क्या चाहते हैं। अच्छा बाबा, आज तुम बताओ, सोई हम करेंगे। तो बाबा ने कहा तुम एक बार भगवान राम को राम कह दो, बस केवल एक बार। बहुत उसने गणित लगाया, एक बार में बिगड़ता क्या है? तो एक बार उसने राम कह दिया, बस बाबा बोले बन गया काम। एक बार राम बन गया, एक बार प्रभु सुख आसीना। बड़ी गहरी जो है चौपाइयां हैं, परंतु हम तो ले उड़ते हैं सब बातों को। अब जो है मरने लगा, बाबा नहीं मरे। बाबा कम मरते हैं, बाबा सही बताएं, असली बाबा है तो वो कभी मरेगा ही नहीं। ये जरा ना समझ को नहीं समझ में आएगी बात। लेकिन बाबाओं की उम्र ज्यादा क्यों होती है? इसीलिए होती है कि वो नियम संयम से अपना जीवन यापन करते हैं। गृहस्थों की उम्र कम क्यों होती है? क्योंकि नियम संयमों का पालन नहीं हो पाता। बहुत सारे नियम संयम हैं जो हमें पालन करना चाहिए। गृहस्थी में भी हमारे पूर्वज करते थे, इसीलिए तो लंबी उम्र पाते थे। आज वो हम नहीं कर पा रहे हैं, खान पान की वजह से भी नहीं कर पा रहे। तो बाबा ने कहा कि अब तेरे को बीमारी लग गई, तू शरीर छोड़ने वाला है, इसलिए तू जहां भी जाए मरने के बाद और तुझसे कोई पूछे कि कुछ मांग लो, तो तुम ये मांगना और कुछ मत मांगना कि राम के एक बार नाम लेने से क्या लाभ होता है, बस इतना मांगना। इसका अर्थ पूछना। ऐसा ही हुआ, यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने कहा कि तूने कभी अच्छे काम नहीं किए हैं, लेकिन एक बार राम का नाम लिया, बता तुझे क्या चाहिए। तो उसने यही बात पूछी, राम के नाम का मतलब क्या है, इसका क्या लाभ होता है। यमराज बोले ये तो हमें नहीं पता है। तो बोले कहीं से पता लगा, हमको तो यही बात चाहिए। यमराज गए ब्रह्मा जी के पास, उसको लेकर के ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा काम सृष्टि की रचना करना है, मैं तो सृष्टि का रचयिता हूँ, और राम के नाम से मैं नाम लेता हूँ, रचना होने लगती है, उसका लाभ मुझे भी पता नहीं, उसकी महिमा मुझे भी पता नहीं। तो किसको पता है? उसको पता है जो दिन रात लगा रहता है
राम ही राम में, राम ही राम में कौन लगा रहता है? शिव शिव सम को रघुपत व्रत धारी, बिन अघ तजी सती यस। राम के चक्कर में अपनी स्त्री का भी त्याग कर दिया। इतने महापुरुष वे ही बताएंगे। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, भोलेनाथ से पूछा। भोलेनाथ बोले भजन तो हम बहुत करते हैं राम का, लेकिन पता हमें भी नहीं है हाँ कि राम के नाम का जो है क्या गुण होते हैं, क्या लाभ होता है। तो उपाय बताओ। कि उपाय क्या? जिसका नाम है उसी के पास चलो। जिसकी जो वस्तु होती है उसके विषय में वही बता पाएगा, दूसरा तो बता नहीं पाएगा। पहुंचे राम जी के पास। राम जी ने कहा कि भाई ये तो हमें भी पता नहीं है। हाँ, मेरा ही नाम है, वशिष्ठ जी ने रखा है, लेकिन इसकी महिमा, इसके गुण राम न सके हैं, नाम गुण हमें भी पता नहीं है। जब किसी को पता नहीं है तो यमराज उसको खींचने लगे कि चलो अब अपनी जगह पर चलो। तो राम ने हाथ पकड़ लिया कि अब जाने का सवाल ही नहीं है, अब इसके वापस जाने का यमराज की कचहरी में, हाँ, मृत्यु के ग्रास में नहीं जाएगा। ये कहीं क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सन्मुख हो ये जीव मोह जबहि, जन्म कोट अघ। जी हाँ, तो इतनी बड़ी जो है महिमा है किसकी? राम के नाम की। इसलिए सभी माताओं, सभी पुरुषों, भगवान का भजन करते हुए सब जिंदगी की आफतों को नकारते रहो, करते रहो, धरते रहो, परंतु इनसे कोई लाभ हानि होने वाला नहीं है। और राम के नाम से लाभ है मोक्ष, और राम के नाम के अभाव से हानि है नरक। ठीक है, आई बात कुछ समझ में? तो सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो। बोला, मूरत को हृदय बीच धार लो। व्यापक जो राम हुसे घट में निहार लो। व्यापक जो राम से घट में निहार लो। सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो। सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो। व्यापक जो राम हुसे घट में निहार लो। व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। चाहों ने हमको है छोटा बनाया। चाहों ने हमको छोटा बनाया। दीनहीन कर्मी जन्म मरण पाया। दीनहीन कर्मी जन्म मरण पाया। अच्छा, जो है चाह छोड़ दो। देखो, बहुत बढ़िया जो है आपको मंत्र बताए जा रहे हैं। आप केवल, आप सभी लोग चाहना छोड़ दो, कुछ भी नहीं चाहना। हाँ, मौत भी नहीं चाहना। नहीं, जब कुछ नहीं मिलता है तो आदमी क्या कहने लगता है? हे भगवान, अब तो, हाँ, तो मौत भी नहीं चाहना, जन्म भी नहीं चाहना, अच्छा भी नहीं चाहना, बुरा भी नहीं, सब चाहत छोड़ दो। चाहत छोड़ने का बहुत कठिन तप है। हाँ जी, सरल नहीं है। नहीं तुम समझो कि वो बताएंगे हम आज ही से छोड़ देंगे। धीरे धीरे अभ्यास करो, कुछ मत चाहो, काम करते रहो, भैंस को सानी करते रहो, चाहो कुछ मत। मिल जाए दूध, मिल जाए, ना मिल जाए तो क्या हो जाएगा? है, कोई नरक थोड़ी चले जाओगे। जी हाँ, खेती में फसल डाल दो, खेती में फसल डाल दो, हो जाए, ना हो जाए तो, हाँ, ना हो जाने से कोई तुम्हारा जो है स्वर्ग का द्वार बंद हो जाएगा क्या? तो चाहना, अचाह पद में कोई दर्द नहीं, कोई दाह नहीं, आह उठने के लिए रहती कोई राह नहीं। हाँ, ये अचाह पद ऐसा है जिसमें फिर किसी की चाह रहती ही नहीं है, और वो शहंशाह हो जाता है जिसको जिंदगी में कभी चाह नहीं। इसलिए चाहो नहीं तो देखो, हम देह चाहेंगे,
देह चाहेंगे तो जन्म होगा, होगा, और भोग चाहेंगे तो 84 में चले जाएंगे, और कुछ नहीं चाहोगे तो फिर तुम्हारे ईश्वर में भी दम नहीं है जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके। चाहो ने हमको, है बड़ा कठिन काम। किसी को कुछ नहीं चाहिए तो फिर रोटी के लिए भगवान को गाली देने लगते हैं। हे भगवान, हमने इतना भजन किया और आज तुमने मुझे भूखा छोड़ दिया। तो भगवान कहते हैं अपनी जो है डायरी में कि हम भूखा किसी को नहीं सुलाते, जगाते जरूर भूखा है। नहीं तो अध्ययन करके देख लो, कोई आज तक भूखे सोए हो? फिर भी एक ही रट लगाए रहते हो। अगर सत्संग करेंगे तो पेट का क्या होगा? पेट नहीं हो गया, हाथी की नाद हो गई। चाहो ने तुमको है छोटा बनाया, चाहो ने तुमको है छोटा बनाया, दीनहीन कर्मी जन्म मरण पाया, दीनहीन कर्मी जन्म मरण पाया। चाह छोड़ पापी कुटिल मन को मार लो, चाह छोड़ पापी कुटिल मन को मार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। मुर्गे से सीखो तुम जगना जगाना, मुर्गे से सीखो तुम जगना जगाना, फूलों से सीखो तुम हंसना हंसाना, फूलों से सीखो तुम हंसना हंसाना। कोयल सम प्यारे मधुर, कोयल सम मधुर वचन प्यारे उच्चार लो, कोयल सम मधुर वचन प्यारे, प्यारे उच्चार लो, कोयल सम मधुर वचन प्यारे उच्चार लो। व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो, व्यापक जो राम में घट में निहार लो। सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो, सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। वृक्षों से सीखो तुम परोपकार करना, वृक्षों से सीखो तुम परोपकार करना, संतों से सीखो तुम तारना व तरना, संतों से सीखो तुम तारना व तरना। हंस बनो और फिर पानी दूध को विचार लो, हंस बनो पानी और दूध को विचार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। अच्छा राम सिया, तुम्हारे दूध में घी तो निकलता ही नहीं। मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब जिस दूध में घी नहीं निकले वो दूध है कि पानी है? जरा ध्यान देना। और जिस मनुष्य के शरीर में परमात्मा नहीं मिला तो वो शरीर है कि कचरा? देख लो, है ना। तो हंस बनो प्यारे दूध पानी को विचार लो, हंस बनो प्यारी और दूध को विचार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो, सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। सूरज से सीखो तिमिर का हटाना, सूरज से सीखो तिमिर का हटाना, चंदा से सीखो तुम ताप का मिटाना, चंद्रा से सीखो तुम ताप का मिटाना, बन बन करके सरस सिंधु शांति अपार लो, बन करके सरस सिंधु शांति अपार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। अब सूरज जो है क्या देता है? सूरज जो है
अंधकार को दूर करता है और अपने जो है प्रकाश से तुम्हारा जो है उजाला कर देता है। ठीक है, अब हम लोग जो है सूरज से सीख पाएंगे? हम दूसरों की जिंदगी में अंधेरा कर रहे हैं कि उजाला? सवाल के जवाब देना। चलो वो भी ठीक है कि किसी गरीब को आपने रुपया दान कर दिया, वो भी एक तरह का उजाला है, लेकिन फिर भी जो है दान दे करके फंसा दिया तुमने चक्कर में। किसी की आपने शादी कर दी, ठीक है, वो शादी के लिए उतावला था, शादी करवा दी, एक तरह का उजाला है, लेकिन फिर भी फांस दिया तुमने घर गृहस्थी के चक्कर में, तो आखिरी में तो नरक ही जाएगा। ठीक है, वो कौन सा उजाला है जिसके लिए तुम्हें भगवान ने मनुष्य का ये चोला दिया है? अब वो उजाला है भगवान की भक्ति और भगवान का ज्ञान, इसके अलावा और कोई उजाला नहीं है। इसलिए सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो, सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो, व्यापक जो राम हो से घट में निहार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो, व्यापक जो राम हो से घट में निहार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। वायु से सीखो तुम उठना उठाना, वायु से सीखो तुम उठना उठाना, पानी से सीखो तुम प्यास का बुझाना, पानी से सीखो तुम प्यास का बुझाना, नव संपरिपूर्ण प्यारे स्वरूप को संभाल लो, नव संपूर्ण प्यारे स्वरूप को संभाल लो, व्यापक जो राम हो से घट में निहार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। ये थोड़ा कठिन विषय है, लेकिन समझ में आ जाएगा सत्संग में लगे रहोगे तो। जैसे यहाँ आसमान का नाम लिया, हाँ, व्यापक नभ सम, नभ माने आकाश। तो अब अच्छा बताओ, इस आकाश के भीतर सब रहते हैं कि नहीं? मनुष्य से लेकर के और चींटी तक रहते हैं, और सूरज चंद्रमा से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश तक कहाँ रहते हैं? सब आकाश में ही रहते हैं। आकाश का न कुछ जो है बिगड़ता है, न कुछ बनता है, ज्यों का त्यों खड़ा है कि नहीं? ये उदाहरण हमारे लिए है। हम मनुष्य होकर के आकाश जैसे नहीं हो पा रहे। आकाश तो हो गए हैं, कोई असर नहीं पड़ता, न कथाओं का, न दान का, न दक्षिणा का, न अच्छे कामों का। इसलिए जड़ तो हो गए, आकाश तो हो गए, लेकिन आकाश जैसे नहीं हो पा रहे। तो आकाश जैसे हो जाओ तो आप भी कौन हो? राम ही हो। सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो, सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो, व्यापक जो राम हो से घट में निहार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। चकोरी से सीखो तुम ध्यान का लगाना, चकोरी से सीखो तुम ध्यान का लगाना, चकोरी से सीखो तुम मन को लगाना, चकोरी से सीखो तुम मन का लगाना, और पृथ्वी से सीखो धैर्य का सहाना, पृथ्वी से सीखो तुम धैर्य का सहाना, भोरा बन विज्ञान वेदों का सार लो, 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 व्यापक जो राम हो से घट में निहार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार। तो यहाँ सत्संग में हम लोग भौरा बन करके बैठा करें, ठीक है? चाहे जितने श्लोक सुनाए, चाहे कोई चाहे जितनी कविताएं सुनाए, चाहे कोई चाहे जितने गीत सुनाए, तुम्हें उसमें से सार निचोड़ लेना है। जैसे भौरा फूलों का रस जो है निचोड़ के अपने साथ
ले जाता है, और महू की मंकी फिर जो है उसको बाहर रख देती, तो वो मधुर होता है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से सत्संग में से मुझे निचोड़ लेना है, व्यर्थ की बातों को यहीं पर छोड़ देना है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।